कार्तिक अमावस्या के दिन अपने घर से यह 3 चीज़ें निकालकर किसी को मत देना, वरना जीवन भर गरीब ही रहोगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अगर अमावस्या की रात गलती से भी किसी को दे दी जाए तो माँ लक्ष्मी खुद आपके द्वार से चली जाती है। हाँ, आपने सही सुना। कार्तिक अमावस्या की यह रात सिर्फ दीप जलाने की नहीं होती, वह रात होती है अपने घर की ऊर्जा, लक्ष्मी और सुख को सुरक्षित रखने की, क्योंकि यह वह घड़ी होती है जब धरती पर दिव्यता उतरती है और जो घर अपनी चीज़ों को सहज कर रखता है और देवी लक्ष्मी पूरे वर्ष के लिए वहीं ठहर जाती है। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति इस रात 3 चीज़ें किसी को भी देता है, वह अनजाने में ही अपने ही भाग्य का दीपक बुझा देता है। इसलिए आज राधा रानी की कृपा से जानेंगे यह 3 चीज़ें कौन सी है जिन्हें कार्तिक अमावस्या की रात को किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्हें देना सिर्फ वास्तु दोष का दान नहीं बल्कि समृद्धि का त्याग भी होता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ परंपरा नहीं, आपने पूरे वर्ष की किस्मत तय करना होता है। तो आइए जानते हैं उस 3 चीज़ों के बारे में। दोस्तों, पहली चीज़ है तेल या घी। किसी को मत देना। कार्तिक अमावस्या की रात केवल अंधकार मिटाने का समय नहीं होता, यह रात स्वयं माँ लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक होता है। इस रात जो घर उजाले में भरा होता है वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं पधारती है, परंतु जो घर अपनी दिव्यता, अपना दीपक, अपना तेल या घी किसी और को दे देता है, वहाँ से माता लक्ष्मी धीरे धीरे दूर चली जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस रात किसी को भी तेल, घी या दीपक नहीं देना चाहिए। इस बात को समझिए, तेल और घी सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं है, यह घर की प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। जिस घर में दीपक जलता है वहाँ नकारात्मकता का प्रवेश कभी भी नहीं होता है, लेकिन जहाँ वहीं तेल या घी का दीपक किसी दूसरे घर में चला जाता है तो उस घर की शुभ शक्ति भी उसी दिशा में चली जाती है। इसलिए पुराने समय में बुजुर्ग कहा करते थे कि अमावस्या की रात दीपक घर में जलाओ पर किसी को मत दो, क्योंकि जहाँ प्रकाश गया वहाँ लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, तेल या घी का घर में रखना अन्य धन और सौभाग्य की स्थिति का संकेत है। इस दिन इसे बाहर देना वैसे ही है जैसे आपने अपने ही द्वार से शुभता को विदा कर दिया। पुराणों में लिखा है कि इस रात तेलम वा घृतम वा दीपम न देतम निसी लक्ष्म्या, यानी इस तिथि पर तेल, घी या दीपक का दान वर्जित है, क्योंकि यह दान नहीं बल्कि त्याग माना जाता है। समृद्धि में त्याग का प्रतीक कार्तिक अमावस्या की ऊर्जा अन्य दिनों से अलग होती है। इस दिन आकाशीय तरंगे और पृथ्वी की ऊर्जा दोनों गहरी होती है और प्रभावशाली भी होती है। जो वस्तुएं घर के शुभ केंद्रों में जुड़ी होती है, जैसे तेल, दीपक और घी, से वे ऊर्जा का भंडार होता है। जब आप उन्हें किसी और को दे देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा उसके घर भेज देते हैं। यही कारण है कि इस तिथि पर दान भी केवल अन्न, वस्त्र या दीप दान मंदिरों में करने का विधान है, ना कि घर के तेल, घी या यदि इस दिन कोई आकर कहे थोड़ा तेल दे दो, दिया बुझ गया है, तो करुणा के साथ पर विवेक पूर्वक मना कर दीजिए। विनम्रता से कहे, भाई आज नहीं कल सुबह ले लेना, आज यह दीपक माँ लक्ष्मी का है। यह वाक्य न केवल नियम का पालन है बल्कि आपकी श्रद्धा का परिचार भी करता है। दीपक के किस कोने में जलाना चाहिए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अमावस्या की रात मुख्य द्वार पर, रसोई और तुलसी के पास दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है।
पर ध्यान रहे दीपक बुझने ना पाए। यदि तेल खत्म हो जाए तो उसी दीपक में उसी पात्र का तेल भी डाल दें। किसी दूसरे घर से लाया हुआ तेल ना मिलाएं, क्योंकि प्रत्येक घर में अपनी अलग अलग ऊर्जा होती है। अगर गलती से आपने इस रात तेल, घी या दीपक किसी को भी दे दिया या तो घबराइए नहीं। उसी क्षण तुलसी माता के पास एक नया दीपक जलाकर यह प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, यदि मुझसे भूल हो गई हो तो क्षमा करें। मेरे घर की समृद्धि और आशीर्वाद पुनः स्थापित करें। फिर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मीयाय नमः का 108 बार जाप करें और अगले दिन सुबह किसी गौशाला में गुड़ और तिल का दान करें। यह उपाय उस ऊर्जावान संतुलन को पुनः स्थापित करता है जो उस वस्तु के बाहर जाने से कमज़ोर हो चुका है। ध्यान दीजिए, इस रात का दीपक केवल रोशनी के लिए नहीं होता, वह आपकी इच्छाओं का वाहक भी होता है। जैसे जैसे उसकी लौ स्थिर रहती है वैसे वैसे आपकी घर की स्थिति बनी रहती है। दीपक का बुझना, तेल का बाहर जाना या दिया किसी और को दे देना, यह सभी संकेत कि घर की शुभ तरंगें बिखर रही है। इसलिए कार्तिक अमावस्या के दिन जब आप दीपक जलाएं तो संकल्प ले, यह दीपक केवल मेरे घर की नहीं, मेरी आत्मा की रोशनी है। यह लौ मेरे परिवार की रक्षा करेगी और माँ लक्ष्मी के चरण इस घर में स्थिर रहेंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति इस रात अपने घर की लौ की रक्षा करता है, यह पूरे वर्ष जीवन की हर अंधेरी रात को प्रकाश में पाता है। तेल या घी किसी को भी मत दीजिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह वस्तु नहीं बल्कि आपके भाग्य का दीप शक्ति है। इसे संभालिए, पूजिए और माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कीजिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ है अन्न या नमक किसी को मत देना। कार्तिक अमावस्या की रात सिर्फ दीपों की नहीं बल्कि अन्न की सुरक्षा भी की जाती है। इस रात जो व्यक्ति अपने घर में अन्न या नमक किसी को देता है, वह अनजाने में देवी अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों को कृपया को अपने द्वार से विदा कर देता है। यह बात सुनने में छोटी लगती है, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा है। अन्न केवल भोजन नहीं है, यह प्राण ऊर्जा है। हर दान हमारे घर की कर्म शक्ति, भाग्य और स्थिति से जुड़ा होता है। जिस घर में अमावस्या की रात अन्न या नमक बाहर चला जाए, वहाँ धीरे धीरे अन्न की कमी, आर्थिक स्थिति और कलह का आभार होता है। इसलिए कहा गया है कि अमावस्या तिथि पे किसी को भी अन्न नहीं देना चाहिए। पुराणों और धर्मशास्त्रों में नमक को जीविका की स्थिति का प्रतीक कहा गया है। नमक में पृथ्वी तत्व का प्रभाव सबसे अधिक होता है और यह घर की आर्थिक ऊर्जा को भी संतुलित रखता है। जब आप इस ऊर्जा को किसी और को दे देते हैं तो आपकी गृहस्थी की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए इस दिन नमक, आटा, चावल, गेहूं या किसी भी अन्य पदार्थ बाहर देना सीधा सीधा अपनी जीविका और स्थिति को कमज़ोर करने में सामान्य रखते हैं। आप कार्तिक अमावस्या की रात जब देवी लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं तो वे उन घरों में प्रवेश करती है जो अन्न से परिपूर्ण परंतु दान से संयम रखते हैं। यानी जहाँ अन्न की रक्षा की जाती है वहाँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से बरसती रहती है। पुराने समय में माताएं कहा करती थी कि अमावस्या की रात चूल्हे की आंच ठंडी मत होने देना और अन्न का पात्र बाहर मत देना, वरना देवी बाहर चली जाएगी। ध्यान रखिए, दान करना सदैव पुण्य है, पर हर दिन का दान एक अलग अर्थ रखता है। कार्तिक अमावस्या को दान नहीं, संरक्षण का दिन कहा गया है। इस दिन अपनी गृहस्थी, अपने अन्न और अपने कुल की ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए अन्न या नमक का बाहर जाना इस तिथि पर निषिद्ध माना गया है। यदि किसी पड़ोसी या मित्र को सच में ज़रूरी है तो आप विनम्रता से कहिए, आज नहीं भाई,
कल सूर्योदय के बाद ले जाना, क्योंकि अमावस्या की रात्रि में अन्न बाहर देना घर की लक्ष्मी को रात्रि में ही विदा करना होता है। यह वही समय है जब देवी अन्नपूर्णा घरों में स्थित देखती है। जो घर अन्न को सहेज कर रखते हैं वहाँ देवी का वास होता है। अगर भूलवश आपने इस दिन किसी को भी अन्न या नमक दे दिया है तो चिंता मत कीजिए। उसी रात तुलसी माता के पास एक दीपक जलाएं, अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें और मन ही मन में यह प्रार्थना करें, हे माँ अन्नपूर्णा, यदि मुझसे भूलवश कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया मेरे घर में अन्न भंडार को पुनः पूर्ण करें। मेरे घर की थाली कभी खाली न रहे। अगली सुबह गरीबों या गौशाला में मीठा अन्न, खीर या गुड़ चावल दान जरूर करें। यह प्रायश्चित आपके घर की अन्न ऊर्जा को पुनः संचय कर देता है। याद रखिए, नमक अन्न केवल भोजन नहीं है, यह घर की जीविका और संतोष की धुरी है। अन्न में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और नमक से जीवन का स्वाद स्थित रहता है। तो इस रात इन दोनों को बाहर कभी नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह अपने ही हाथों से अपने घर की शांति और समृद्धि को कम करता है। इसलिए कार्तिक अमावस्या की रात यह संकल्प ले, मेरे घर का अन्न कभी घटे नहीं, मेरे घर का नमक कभी बाहर ना जाए। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदा मेरे द्वार पर स्थित रहे। साथियों, तीसरा चीज, झाड़ू या घर की पुरानी वस्तु किसी को मत देना। कार्तिक अमावस्या की रात को अक्सर लोग अपने घर की सफाई करते हैं, पुरानी चीज़ें हटाते हैं और यह सोचते हैं कि यह नया आरंभ होगा। पर बहुत से लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका असर पूरे वर्ष तक उनके जीवन पर पड़ता है, और वह गलती है झाड़ू या किसी भी घर की पुरानी वस्तु या चीज़। पुराणों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि घर की धन संरक्षण और शुभ ऊर्जा की वाहक होती है। कहा जाता है कि जहाँ झाड़ू का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए कार्तिक अमावस्या की रात झाड़ू देना या फेंकना बिल्कुल निषर्थ है, क्योंकि यह वही रात होती है जब लक्ष्मी स्वयं प्रत्येक घर में प्रवेश करती है और जो वस्तु उनके स्थान की प्रतीक होती है उसे बाहर कर देना देवी को अपने द्वार से वापस लौटा देना के समान है। झाड़ू का घर में रखना यह दर्शाता है कि आप अपने धन और अवसरों को सहेज कर रख रहे हैं। इस किसी को दे दिया जाता है तो यह भी प्रतीकात्मक रूप से आपकी संचित ऊर्जा, आपकी समृद्धि की शक्ति और आपकी गृहस्थी की सुरक्षा को बाहर कर देता है। इसलिए दोस्तों, कहा गया है कि अमावस्या की रात झाड़ू या किसी पुरानी वस्तु ना दे, ना बदले और ना ही फेंके। इस दिन कई लोग सोचते हैं कि पुराने झाड़ू फेंक देंगे, नहीं रखेंगे शुभ होगा। पर ध्यान रखिए, इस रात की ऊर्जा बाकी दिनों से अलग होती है। यह रात संक्रमण काल होती है, पुरानी ऊर्जा से नई ऊर्जा में परिवर्तन का समय। यदि आपने उस रात झाड़ू फेंक दी तो नया शुभ आरंभ नहीं होता बल्कि पुराने शुभ फल का अंत हो जाता है। इसलिए झाड़ू बदलने का सही समय अगली सुबह अमावस्या के बाद का सूर्योदय होता है, या कि अमावस्या की रात। अब समझिए, घर की अन्य पुरानी वस्तुएं जैसे पुराना बर्तन, कपड़ा, चटाई या फटी हुई चादर, यह सब भी गृहस्थ जीवन में समृद्धि और ऊर्जा से जुड़ी होती है। अमावस्या की रात इन वस्तुओं का त्याग घर की शक्ति को कम कर देता है। इन वस्तुओं में पूरे वर्ष का श्रम, परिश्रम और पसीना, जीवन का अनुभव बचता है। इन्हें बिना पूजा किए, बिना धन्यवाद दिए फेंकना या किसी को देना लक्ष्मी का अनादर माना गया है। कहते हैं, जिस रात देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है उस रात यदि कोई अपने घर की वस्तुएं फेंक देता है तो देवी समझती है इस घर को मेरी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। इसलिए पुराने समय में माताएं बहनें झाड़ू को पूजन करती थी, उस पर कुमकुम लगाती थी,
थोड़ा फूल चढ़ाती थी और उसे दीवार के सहारे खड़ा करके रखती थी। वे कहती थी, झाड़ू हमारी लक्ष्मी है, यह घर के दरिद्रता हटाती है। यदि यह रात किसी को झाड़ू या पुरानी चीज़ दे दे तो तुरंत उपाय करे। तुलसी माता के पास दीपक जलाकर यह संकल्प ले, हे माँ लक्ष्मी, यदि मुझसे भूल हो गई हो तो मेरी गृहस्थी की रक्षा करे, मेरे घर में सुख और समृद्धि कभी ना जाए। फिर 3 बार झाड़ू को स्पर्श करके ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगली सुबह घर की सफाई करें और झाड़ू को उसके स्थान पर आदर्श रखें। उसे कभी पैर से ना मारें। ध्यान रखें, झाड़ू और पुराने वस्तुओं घर की धन चक्र ऊर्जा का स्थिति होती है। उन्हें अमावस्या की रात बाहर देने से न केवल धन संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ वास करने लगती है, मातृ की समाधि लगती है। इसलिए इस रात यह नियम पक्का रखे, ना झाड़ू दूंगी और ना पुरानी वस्तुएं बाहर निकालूंगी। माँ लक्ष्मी मेरे घर में आ, यही मेरी एकमात्र इच्छा होगी। याद रखिए, कार्तिक अमावस्या की रात जो अपने घर की वस्तुओं की रक्षा करता है, वहीं अगले पूरे वर्ष सुख समृद्धि और स्थिरता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा।